अस्सलाम वालेकुम डिजिटल मुस्लिम में आप सबका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा क्रिटिकल है, आप सबको पता होगा। स्वात में अभी जो रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है कि मुसलमान एक बंदे को झूठे इल्जाम में कि वो कुरान को जला रहा था और उसको जिंदा जला दिया गया है। तो इस चीज पे कि एक इंसान को नाहक कत्ल किया जाए, इस पे अल्लाह क्या फरमाता है आप खुद ही सुन लें। सूरत अल-मैदा 32 नंबर जो आयत है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर किसी शख्स ने किसी इंसान को नाहक कत्ल किया तो उसने कुल कायनात के इंसानियत को कत्ल कर दिया। और एक इंसान ने अगर एक इंसान की जान बचा ली तो उसने पूरी कायनात के इंसान की जान बचा ली। इसी तरह हदीस की किताबों में भी इसका जिक्र है, जैसे सुनन अबू दाऊद 4270 में आता है कि अल्लाह ताला हर इंसान के हर गुनाह को माफ कर देता है सिवाय उसके जिस शख्स ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया हो, और दूसरा उसे अल्लाह माफ नहीं करता जिसने एक मोमिन का, एक मुसलमान का, एक इंसान का नाहक कत्ल किया हो। इसी तरह दूसरी हदीस में जो आया है सही अल बुखारी की 3166 में, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स ने किसी शख्स का नाहक कत्ल किया तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा, हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से भी सूंघी जा सकेगी। इसी के साथ एक और हदीस भी है जामिया तिरमिज़ी की 3029 में, जिसमें फरमाते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क़यामत के दिन जिस शख्स का नाहक कत्ल किया होगा वो शख्स आएगा और जिसने उसका कत्ल किया होगा उसको पेशानी के बालों से खींचता हुआ लाएगा, और जिस शख्स का कत्ल नाहक किया गया होगा उसकी रगों से खून बह रहा होगा, और वो अल्लाह के अर्श तक पहुंचकर और अल्लाह को कहेगा कि या अल्लाह इसने मेरा नाहक कत्ल किया था, आज मुझे इसका बदला चाहिए। इसके साथ साथ लोग कहते हैं कि आखिरत के दिन नमाज का सवाल होगा, इस और चीजों के सवाल होंगे। तो इस पे एक हदीस जो मैं पेश कर रहा हूँ वो है सही मुस्लिम की 4381, जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नाहक कत्ल होने वाले इंसान के बारे में किया जाएगा कि तुमने इसको नाहक कत्ल क्यों किया। ये मुस्लिम में भी आई है 4381 और बुखारी में भी है 6864। और इसके साथ एक हदीस है जो कि उसकी सनद गरीब है लेकिन वो यहाँ पे फिट इन बैठती है। जामिया तिरमिज़ी में 3198 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आसमान और जमीन के तमाम लोग एक इंसान के पीछे पड़ जाएं और उसको नाहक कत्ल कर दे तो अल्लाह ताला तमाम की तमाम मखलूक को जो आसमान और जमीन में है उन सबको औंधे मुंह जहन्नम में फेंक देगा, सिर्फ एक मोमिन के नाहक कत्ल की वजह से। अब सवाल आता है कि इन लोगों ने जो किया है इसकी सजा क्या है। सूरत अल-मैदा में आयत नंबर 33 है कि बेशक जो लोग अल्लाह और इसके रसूल से जंग करते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं इनकी सजा मौत है, सूली चढ़ाना, इनके हाथ पांव मुखालिफ सम से काटना या मुल्क से जलावतन करना, ये सजा इनके लिए दुनिया में भी रसवाई है और आखिरत में इनको बड़ा अजाब होगा। ये इनकी सजा होनी चाहिए कि इनको लटकाया जाए, पहले सूली पे, फिर इनके हाथ और पांव मुखालिफ समदों में काटी जाए। तो यही इनकी सजा होनी चाहिए। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, इस पे जरूर एक्शन लेगी। जो हालात चल रहे हैं इस मुल्क के, तो यहाँ पे मुसलमान के साथ महफूज नहीं है तो हिंदुओं का क्या होगा, क्रिश्चियंस का क्या होगा, सिखों का क्या होगा, बाकी जो मजहब के लोग हैं उनका क्या होगा पाकिस्तान में। तो इस पे सोचने की बहुत ज़रूरत है। बाकी मैं दुआ करता हूँ कि जो इंसान फोत हुआ है उसके घर वालों को अल्लाह सब्र दे और उन पे रहम फरमाए। और मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।